नमस्कार दोस्तों, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी में ऑलरेडी रिसेशन आ चुकी है। इनफैक्ट इनके हिसाब से रिसेशन न सिर्फ 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से ज़्यादा बुरी रिसेशन होगी, बल्कि पिछले 100 साल में सबसे ज़्यादा बुरी इकोनॉमिक रिसेशन होगी आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। आज की वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझाना चाहूँगा। क्या हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक पर, करंट स्टेटस क्या है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या हालत होगी आने वाले वर्ल्ड इकोनॉमी फ्यूचर में, इससे आपकी जॉब, नौकरी और आपकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। पहले तो इकोनॉमिक स्लोडाउन, रिसेशन और डिप्रेशन में फ़र्क क्या होता है। इन तीनों शब्दों को आपने बहुत सुना होगा। इनमें फ़र्क ये है दोस्तों कि इकोनॉमिक स्लोडाउन तब होता है जब GDP ग्रोथ रेट निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव में ही रहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में कम होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में हम इकोनॉमिक स्लोडाउन देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से सरकार के कुछ खराब पॉलिसीज़ की वजह से, लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन का मतलब रिसेशन नहीं है। ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट डिफाइन कर रहे हैं कि रिसेशन होता है जब किसी देश की GDP ग्रोथ रेट निगेटिव में जाए 2 क्वार्टर ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए, और डिप्रेशन रिसेशन से बुरी हालत होती है। डिप्रेशन बेसिकली बहुत लंबे समय तक चलने वाला रिसेशन पीरियड होता है। डिप्रेशन इतनी बुरी हालत होती है दोस्तों, पिछले 150 साल में वर्ल्ड इकोनॉमी में सिर्फ एक बार डिप्रेशन आया है, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। आपने इसके बारे में हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा ही होगा कि ग्रेट डिप्रेशन 10 सालों से भी ज़्यादा सालों के लिए चला था। वर्ल्ड इकोनॉमी का GDP ग्रोथ रेट -15% टच करने का हो गया था, और ज़्यादातर देशों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% या 30% हुआ करता था। बहुत ही बुरी हालत थी। उतनी बुरी इकोनॉमी हालत दुनिया भर में आज तक नहीं हुई। फॉर कंपैरिजन 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसमें वर्ल्ड वाइड GDP सिर्फ 1% नीचे गिरा था। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस को ग्रेट रिसेशन करके बुलाया जाता है। आज की जो रिसेशन है, बहुत से लोग 2008 की रिसेशन और 1930 की डिप्रेशन से कंपेयर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इकोनॉमिक्स का मानना है कि आज की जो हालत 2008 की रिसेशन से भी बुरी होने वाली है। ये डेटा ऑलरेडी दिखने लग रहा है। जैसे फ्रांस का एग्जाम्पल ले लीजिए, पिछले 3 महीनों में क्वार्टरली GDP ग्रोथ रेट फ्रांस में आया है -6%। एवर सिंस वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि सेकेंड क्वार्टर GDP ग्रोथ रेट -10%। 2008 से कंपेयर करें तो आज की सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले ये है कि आज के दिन जो काम नहीं कर रहे लॉकडाउन की वजह से, 2008 में जो रिसेशन आया था, हाँ कुछ बैंक्स डूब गए थे, कुछ लोग जॉबलेस जरूर हो गए थे, लेकिन इकोनॉमिक चलने लग रही थी, लोग काम करने लग रहे थे, जो कि आज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बहुत सी कंपनीज ने ये ज़रूर ट्राई किया है कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, लेकिन सोच कर देखिए ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज हैं और कितने सेक्टर्स हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स और मैचेस या तो कैंसिल कर दिए गए हैं या तो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब सोच कर देखिए कितनी जॉब्स इस पर डिपेंडेंट थी और कितने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते थे। जो लोग स्टेडियम में काम करवाते थे वो सारे लोग अब जॉबलेस हो गए हैं और उनकी सैलरी मिलने का कोई जरिया नहीं है। ओलंपिक कैंसल्ड हो गए हैं। 2020 में जापान में होने वाला ओलंपिक 2021 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। ट्रेवल एंड एविएशन इंडस्ट्री, ये वन ऑफ द हार्डेस्ट येट इंडस्ट्री है दोस्तों। होटल्स, एयरलाइंस, ट्रेवल एजेंट्स, टूर ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स, एयर होस्टेस, पायलट्स, एयरपोर्ट में काम करने वाले लोग, अब ये सब लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। फिल्म और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सिनेमा हॉल्स बंद हो गए हैं। सिनेमा हॉल्स में काम करने वाले लोगों की फिल्मों की स्क्रीनिंग रुक गई है, फिल्म प्रोड्यूस होना बंद हो गई हैं। तो जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं एक फिल्म को बनाने के लिए, मैं बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं एक फिल्म को बनाने के लिए, उनके पास कोई भी काम नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स बंद हो गए हैं, थीम पार्क बंद हो गए हैं, आर्टिस्ट अनएम्प्लॉयड हो गए हैं इसकी वजह से। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत हद तक न्यूट्रल रही है। कुछ निगेटिव इफेक्ट्स जरूर आए हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पे प्लांट्स बंद करना पड़ा है, फैक्ट्रीज बंद करना पड़ा है। इसलिए एप्पल भी अब $1 ट्रिलियन कंपनी नहीं रही। एप्पल की जो शिपमेंट्स थी डिले हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिले हो रही हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की वजह से बहुत से लोग काम कर पा रहे हैं। और कुछ ऐप्स जैसे कि जूम वीडियो ऐप और स्पाइक हो गई है और गूगल हैंग आउट हो गई है, और इन ऐप्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है क्योंकि लोग इन्हीं के द्वारा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और ऑनलाइन गेमिंग कुछ ऐसे गिने चुने सेक्टर हैं जिन्हें एक्चुअली में पॉजिटिव फ़ायदा मिला है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वन ऑफ द वर्थेस्ट इंडस्ट्री है। लोगों ने रेस्टोरेंट में जाना कम किया तो रेस्टोरेंट ओनर प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है।
जो भी लोग रेस्टोरेंट में एम्प्लॉयड थे सब जॉबलेस हो रहे हैं। जॉबलेस एंड सैलरी कट्स। या तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट करी जा रही है या तो उन्हें टेम्परेरी या परमानेंटली जॉब से फायर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल टेस्ला ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ की 10% सैलरी कट कर दी है। मैरियट वर्ल्ड की लार्जेस्ट होटल कंपनी है, इन्होंने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी 50% काम से कम कर दी गई है और कम से कम 10,000 वर्कर्स को टेम्परेरी जॉब से निकाल रहे हैं। नॉर्वेजिया एयरलाइंस, कैनेडियन एयरलाइंस ने अपने 10% एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है। 1 बिलियन से ज़्यादा वर्कर्स प्रेडिक्ट किया गया है कि या तो सैलरी कट होगी या तो जॉब से निकाला जाएगा। अब ऐसे में बहुत हाई चांस है कि आप लोगों को जॉब से निकाला जाएगा कुछ महीनों के लिए या फिर आपकी सैलरी कट करी जाएगी। इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर। बाकी कंपनी जिनके लिए वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है और एजुकेशन सेक्टर इन एरियाज में दोस्तों इनोवेशन दिखने के बहुत हाई पोटेंशियल है। इस रिसेशन के दौरान ये कंपनीज और हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटी सब नई तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम घर से काम करवा सकें और घर से पढ़ाई करवा सकें। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, ऑनलाइन स्ट्रीम के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएँ, पढ़ाई को बदल पाएँ। इससे हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में बड़ा शिफ्ट दिखे एजुकेशन सेक्टर में।